करते अबलाओं पर, पवित्रता के ऊपर कितना अत्याचार होता है। तो बाबा, ऐसे बच्चों को बाबा की विशेष मदद मिलती है, लेकिन अगर वो नष्ट मुआ है तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 20-7 मीठे बच्चे, तुम रूहानी सेना हो, तुम्हारे बिगर रावण से सारे विश्व की रक्षा कोई कर नहीं सकता। इसी शुद्ध नशे में रहना है। बाबा ने कहा कि देखो, वो भी एक सेना, हम भी एक सेना, लेकिन हम जो सेनानी हैं, वो जैसे उनको नशा होता है, हम देश की रक्षा करते हैं, हमको नशा है रावण की रक्षा, रावण से रक्षा हमारे बिगर कोई कर नहीं सकता। अच्छा, इसी शुद्ध नशे में रहना है। अच्छा, प्रश्न है, बाप दादा थोड़ा सा, हाँ, किन बच्चों की बलिहारी का गायन करते हैं? बाप दादा किन बच्चों की बलिहारी का गायन करते हैं? हाँ, अच्छा, गले का हार करते हैं। बलिहारी उन बच्चों की, किन की, किन बच्चों की बलिहारी है? जो बाबा कहते बलिहारी है, मीन्स हम किसी की बहुत महिमा करना चाहते ना, भैया आपके त्याग की तो बलिहारी है। किसकी बलि, किन बच्चों की बलिहारी बाबा कहते होंगे? जो पवित्र रहकर बाबा के ज्ञान और श्रीमत पर चलते हैं। और थोड़ा और आगे, एक स्टेप और आगे, राइट है। अपना सब कुछ त्याग कर, त्याग करके, हाँ, बलिहारी उन बच्चों की कि जो अगेंस्ट चल रहे हैं घर वाले, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। अच्छा, बाबा कहते बलिहारी उन बांधेली बच्चियों, अबलाओं की है, जो मार खाते भी शिव बाबा को याद करती है। मार खाने से पहले तो होता ही था ना, मारते थे, अभी दूसरा रॉयल रूप है मारने का, स्टाइल तो वही है। शब्दों से है, गैजेट से है, बहुत सारे मेथड्स है ना। तो मार खाने से और ही नष्ट मुआ बनती जाएगी, जिस कारण उनका पद और ही ऊंचा हो जाता है। तो बाप ऐसे देखो, मार खाने से नष्ट मुआ बनेगी, कि ये कोई प्यार होता है? और फिर बाबा कहते हैं नष्ट मुहा बनेंगे, उसका पद ऊंचा होगा। बाप ऐसे बच्चों को तसल्ली देते हैं। बच्चे क्या तसल्ली देते हैं? है कोई कैटेगरी इस कैटेगरी में? बाबा तसल्ली देते, बच्चे तुम अपने को आत्मा समझो, देह तुम्हारी नहीं है, तुम बाप के बन चुके हो, तो अवस्था पक्की होती जाएगी। सच्चे दिल पर साहेब राजी रहेगा, सच्चे दिल पर साहेब राजी होगा। अच्छा, गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। बच्चे सामने बैठे हैं, जानते भी है कि हम सेना है। किसकी सेना है? किसकी सेना है? हम बच्चे ईश्वर की सेना है। क्या कर रहे हैं हम? रावण पर विजय पा रहे हैं। गोया इस सारी सृष्टि को रावण राज्य से छुड़ाए अपने राज्य की स्थापना कर रहे हैं। बैठे देखो कैसे साधारण रीति से हो, एकदम सिंपल, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं। वो सेना तो कितना पूरा ड्रेस और वो सारे अस्त्र शस्त्र तैयार होते हैं, कोई हाथ पांव भी नहीं चलाते, परंतु हो बड़ी जबरदस्त सेना।
तुम मददगार हो ईश्वर के, ईश्वर भी गुप्त है, तुम भी गुप्त हो। उनको शाह भी कहते हैं, हाँ शहनशाह भी कहते हैं। तुम्हारी युद्ध इतनी जबरदस्त और गुप्त है, इतनी जबरदस्त है, कितनी जबरदस्त है, हर सेकंड चलती रहती है। और उनका तो वो जब चढ़ाई कोई करता है तो होता है, इतनी जबरदस्त है जो तुम विकारों पर जीत पाकर सारे विश्व पर जीत पा लेते हो। तुमको फील होगा जैसे वह सेना है वैसे हम भी रूहानी सेना है। आर्मी तो है हम, स्पिरिचुअल आर्मी। आर्मी का मतलब कितनी बार हमने डिस्कस किया हुआ है। आर्मी का मतलब अलर्ट, एक्टिव, एक्यूरेट, एवर रेडी, है ना। तो हम ऑलवेज अलर्ट है। अमृत वेला इतना सा संकल्प आया 1 मिनट सो जाओ, तब क्या करे? आर्मी अलर्ट। क्लास के समय इतना सा संकल्प आया, हेडेक हो रहा है, उस समय आर्मी। हुआ, जैसे करते हैं, यूज करते, तो आर्मी है ना। तो तुमको फील होगा जैसे वह सेना है वैसे हम भी रूहानी सेना है। समझते हो भारत का सारा मदार इस सेना पर है। हम सेना न होती तो दूसरे जीत पा लेते। उस सेना में तो कभी कभी राजाओं आदि को भी भगाए मिलिट्री का राज्य कर देते हैं। मिलिट्री समझती है हमारे बगैर कोई देश की रक्षा कर ही नहीं सकता। अच्छा, तुमको भी शुद्ध अहंकार है। आवाज वापस फोकस करा रहे हैं। कौन सा शुद्ध अहंकार है? हमको भी स्टार्टिंग का अहंकार से कनेक्ट पकड़ के बताओ। बात राइट है पर अहंकार से बताओ। हाँ अहंकार से बताओ ना कि हमारे बिगर कोई देश की रक्षा रावण से कर ही नहीं सकता। कर सकता है? काम विकार पर रक्षा कौन कर सकता है हमारे बिगर? कर सकता है? सन्यासी भी नहीं कर सकता है। वो कहते छोड़ो छोड़ो यहां से भगाओ। हाँ, ये ट्रेनिंग, रोज की ट्रेनिंग मिल रही है तो जोश चढ़ता है ना। आर्मी का ये है, रोज ट्रेनिंग होती है उनकी, रेगुलर, ऑलवेज 365 डेज अ ईयर। हम कहाँ गए थे? तो गए थे ना। इसको रिकॉग्नाइज भी कर दिया है सीबीएसई की 7th स्टैंडर्ड की बुक में। दादा लेखराज के ऊपर पूरा चैप्टर है, पिक्चर भी दे रखी है ब्रह्मा बाबा की, क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, पूरा आगे है। अच्छा, He was a God possessed man. He was not guru. He was not God guru. Then who was he? ईमेल में आ ही जाएगा। व्हाट्सएप वाले मैसेजेस को इतना हम राइट नहीं होता है। ओके ओके। सेंटर के रोजरी में आ जाता है। कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे सेंटर, वैसे तो व्हाट्सएप में तो बहुत हो जाता है। तो बुक भी उन लोगों ने कैसे नकली बना दी उसके हाँ, उन अंदर लोग में। क्या क्या लिख देते व्हाट्सएप में, तो क्या है। तो अभी तक आया नहीं है वैसे, क्योंकि ये तो हमको यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का भी बहुत कितनी सेवा की थी। यूजीसी के चेयरमैन सेंटर पे रेगुलर कोर्स करने आता था वो श्री फोर्ट में। तो मतलब उसको इस तरह से काफी सारी सिलेबल्स को इंक्रीज करना, तो बहुत सारे एग्जिस्टिंग फिलोसफी भी चलती है ना। एज ऑफ नाउ नहीं है बट कई जगह तो खैर ऐसा चाहिए, यूनिवर्सिटी तो रिकॉग्नाइज हुई है। तो हम ईश्वरीय सेना के बिगर रावण से कोई रक्षा कर ही नहीं सकता। अब मिलिट्री भी देखो और यह भी देखो, तुम जैसे हो वैसे हो, तुम्हारे पास कोई भी ड्रेस व हथियार पवार नहीं है। वो तो कितनी ड्रेस पहनते हैं, जैसे स्वांग बनाते हैं मिलिट्री, होली में भी स्वांग बनाते हैं, राम की भी सेना दिखाते हैं। उनको मुंह बंदर का दे दिया है, वो तो सिर्फ गुड़ियों का खेल करते। अब तुम बच्चे जानते हो हम रावण रूपी 5 विकारों की जेल से छुटकारा पा रहे हैं।
एक तो रावण का जेल, फिर रावण की मत पर चलने वालों का जेल। रावण का जेल और रावण की मत पर चलने वालों का जेल। फिर और कौन से जेल है? भक्ति की भी जंजीर है, गुरुओं की भी जंजीर है, अच्छा फिर पति की भी जंजीर है। रावण की मत पर तुम कितने दुखी होते हो, कितना पुकारते हो। रावण हमको बहुत सताते हैं। तुम जानते हो जितना जितना हम योग में रहते हैं उतनी हमारी आत्मा दुख से छूटती है। ये सब जंजीरों का एक ही सॉल्यूशन है, योग। हाँ, एक से योग। अबलाओं पर अत्याचार तो बहुत होते हैं, बहुत मार खाती है, अबलाएं पुकारती है, इस तरफ आ जाओ। अब हम क्या करें? मार खाती अबलाएं, बाप फिर तसल्ली देते हैं, ये तो समझाया है, तुम अपने को आत्मा समझो, ये देह हमारी नहीं है, हम मर चुके हैं, बाप के बन चुके हैं। वैसे अभी मार वाला तो सिस्टम नहीं है, पर खाती है। पहले होता था ऐसे, मार खाती थी। तो बाबा कहते हैं बाप के बन चुके, और कोई उपाय है ही नहीं, हम शिव बाबा के हैं। जो सच्चे बच्चे होते हैं फिर उनकी अवस्था पक्की रहती है, बल्कि और ही जितना मार खाएंगे उसका उतना ही बाबा के से प्यार, जितना विद्रोह उतना, जितना विरोध उतना विद्रोह अंदर में। इन द सेंस वैसे विद्रोह नहीं, लेकिन ऑटोमेटिक बाबा से वहां से लगाव कम होता जाता है, तो उनकी अवस्था और पक्की होती रहती। क्या पक्की होती है? जरा भी विकार की तरफ ख्याल ही नहीं जाता है हमारे पास ऐसे नमूने, एग्जाम्पल है बाबा के इस फरिश्ता परिवार में। कितना भी ऑपोजिशन किया, कुछ भी किया, किस भी लेवल का किया, लेकिन बाबा से प्यार बल्कि और ही बढ़ता गया। बहुत अच्छा है, ऐसे एग्जाम्पल है। तो ऐसे बच्चे पर अगर कोई जबरदस्ती जुल्म करते हैं तो देखो किसकी, पहले तो उनकी अवस्था पक्की रहती है, जरा भी विकार की तरफ ख्याल ही नहीं जाता है, गिव अप नहीं करते। ऐसे बच्चे पर अगर कोई जबरदस्ती जुल्म करते हैं तो उसका पाप नहीं चढ़ता है। पुकारते बाबा हम तो आपके हैं, शरीर तो जैसे मुर्दा है। ऐसे निश्चय बुद्धि वाले जो है वो भी बड़ा उच्च पद पा लेते हैं। अगर सच्ची दिल है तो ऐसे सच्चे दिल पर साहेब राजयोगा थोड़ा सा भी अंदर से गिव अप नहीं किया। बाबा कहते हैं यहां भी बच्चे इतना याद नहीं करती, यहाँ वाले कहाँ, सेंटर पर रहने वाले, जितना जो मार खाती है वह याद करती है। बाप के पास पुकार आती है, बंधन है, बाबा बंधन से छुड़ाओ। जो छूटे हुए बंधन मुक्त है वह भी इतना याद नहीं करते जितना बांधे लिया याद करती है। शिव बाबा की याद से ही बेड़ा पार हो जाता है। तो उनको कितना मार्क्स मिलेगा, क्योंकि जितनी याद करेंगे उतना मार्क्स मिलता जाएगा। और फिर हाँ, कोई कहते बाबा हमको मुरली भी पढ़ने नहीं देते, बाथरूम में जाके मुरली पढ़ते, बांधेला भी था बांधेली भी थी, एकदम दरवाजा बंद करके, क्योंकि अगर मुरली भी दिखे तो फाड़ देते थे, शिव बाबा की फोटो निकाल दो। तो बाबा क्या कहते, देखो अरे तुम बाप को याद करती रहो, कहीं भी ब्रह्मा कुमारी इसका नाम आ जाए देखना ना चाहिए मोबाइल पे, बस मोबाइल पे भी पटक दिया। अगर दिख गया, मुरली में भी रोज यही समझाया जाता है, मूल बात है याद का चार्ट रखो। हम बाबा को कितना समय याद करते, यह मेहनत बहुतों से होती नहीं,
घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। ये छूटेले बच्चे की बात कर रहे हैं बाबा। बांधेली बच्चिया तो मार खाते खाते और ही जास्ती याद करती है बाबा को। बलिहारी उन अबलाओं की है जो मार खाते भी याद करती है। बाबा बाबा निकलता है। किस लेवल तक होता है? ये भी कोई प्यार है? ऐसों के साथ तो प्यार है कोई? वैसे भी प्यार नहीं है। हाँ हाँ, प्यार का मतलब ही क्या है? कुर्बानी। उस आत्मा को बाबा अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है वो दो, ये है प्यार। ऐसे मार खाना तो बाबा इसलिए कहते क्या होगा, जितना जास्ती मारेंगे तुम और ही नष्ट मोह होती जाएगी। ये सब मोह को मार रहे, मुझे नहीं मार रहे। ये मोह था ना, नष्ट मोह। मार भी अच्छा पद बना देती है। बाबा को भी ऐसी ऐसी बच्चियां याद पड़ती है। हाँ, कोई बहुत अच्छे महारथी भी है। बाबा वैसे दादी प्रकाशमणि दादी कहती 1 साल के ऊपर कोई बंधन किसी का रह नहीं सकता। अगर 1 साल से ज्यादा रहता है मतलब योग की कमी है। बांधेली योग की बात, बहुत योग करो, ये बंधन है ना। तो हाँ, कोई बहुत अच्छे महारथी भी है जो बहुतों की सर्विस करते हैं, योगी बनाते। योग की बहुत महिमा है। तुमको भी सब पर तरस खाना है। अच्छा, तुम बच्चे गीता को रेफर करते हो, उन्हों की बुद्धि में सिर्फ यह है कि कृष्ण भगवान ने राजयोग सिखाया। तुम कहते हो परमपिता परमात्मा ने राजयोग सिखाया। ये सिद्ध करने के लिए तुम पूछते हो कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। पिता कहते हैं ना, ये जितने भी गीता के सेमिनार हो, अभी भी एक हैदराबाद में हुआ था ना, उसका पूरा रोजरी में आया, न्यूज भी आया। मतलब उसमें स्वामी चिन्मयानंद मिशन के ऐसे उनको बुलाया और एक ऐसे गीता के शास्त्री जी को, अब वो सिद्ध करते हैं कि गीता में ये बोला, गीता में। अब हमारे भाई बहन क्या कहते हैं, बोला तो है, किया कितना? बोला है, बोला मतलब इतना गीता में कहा हुआ है, ये है, पर किया कितना? हम वो हमारा करने पर फोकस है ना। तो गीता में ये भी कहा है, वो भी कहा है। पिता का ही फरमान है कि हमारे साथ योग लगाओ तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। गीता में कहा है ना, काम क्रोध लोभ, तो किया। कहते गीता में कहा है, जो गीता में ये कहा है, तो बताओ काम क्रोध लोभ मोह नरक के द्वार है, क्या छोड़ा? जो स्थित प्रज्ञ की भाषा दी है, स्थित प्रज्ञ की, वो कितने स्थित प्रज्ञ हुए? तो पढ़ तो लेते हैं, करता तो कोई भी नहीं है कुछ। तो माना क्या कभी काम विकार नरक का द्वार है? अनुभव किया, उसको बिलीव किया, उसको एग्री किया, उसको इम्प्लीमेंट किया, तो फिर क्या किया? तो बाबा कहते हैं तो परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? पिता कहते हैं ना, अच्छा फिर पिता का ही फरमान है कि हमारे साथ योग लगाओ तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। कोई मनुष्य मात्र के साथ योग नहीं लगाना है। अगर सिखाने वाला ही मनुष्य होगा तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। देखो, ये गीता का मेन अंडरलाइंग प्रिंसिपल है ज्ञान का। देहधारी कोई अगर ये ज्ञान सिखाएगा, क्योंकि जो सिखाएगा ना उसके साथ आपका कनेक्शन बनता जाएगा। तो अगर श्री कृष्ण को सामने रखा तो कनेक्शन किसके साथ बना? देह के साथ। और थोड़ा सा भी देह की फीलिंग, मतलब देह का, तो कहीं ना कहीं वो इम्प्योरिटी, 100% पवित्रता नहीं होती। इसलिए क्यों हमारा ज्ञान पॉइंट ऑफ लाइट, कुछ भी तरह का स्थूल जगत से कुछ रिसेम्बलेंस ही नहीं है। जैसे कोई देह का कोई सामने आया देहधारी,
तो श्री कृष्ण है, बहुत स्मार्ट है, बहुत सुंदर, ये वो। तो कोई भी सुंदर फिगर अगर हमने देखा होगा स्थूल जगत में, तो उससे थोड़ा हम रिलेट कर लेते हैं उसको, तो वहां बुद्धि चली जाती, फिर वहां से वहां बुद्धि चले, फिर वो कहाँ मिले थे, फिर वो आ गए वापस इसी दुनिया में, क्योंकि वो चीज की रिसेम्बलेंस है। पॉइंट ऑफ लाइट, इसकी रिसेम्बलेंस है कहीं भी? कहीं भी रिसेम्बलेंस नहीं है। तो ऑटोमेटिक जब हम ज्योतिर्बिंदु फील करते हैं तो और कोई स्थूल जगत का ख्याल भी नहीं आ सकता, चांसेस ही नहीं है। इसलिए ये बहुत जरूरी है, देह की फीलिंग ना। इसी तरह आकारी दुनिया, सूक्ष्म वतन में जाते, वैसा कोई आकारी वाला कुछ स्टाइल है कहीं भी इस जगत में? कोई देखा भी नहीं, सुना भी नहीं। तो ऑटोमेटिक यहाँ वहां याद करते, यहाँ की कोई रिसेम्बलेंस, कोई रिलेट ही नहीं आती। ये मन क्यों भागा भक्ति में? जो ये मन भागने का रीजन देखा ना, मैंने यही देखा कि ये रीजन था, क्योंकि वो देह था, वृंदावन या कुछ भी हम मतलब वो वाली स्थान, फिजिकल स्थान देखते हैं, तो उसके तरह फिर हाँ हम वहां गए थे वृंदावन, फिर ये हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, फिर उस मंदिर गए थे श्री कृष्ण को याद करने वृंदावन। आते आते फिर ये वाला हम यहाँ गए थे, हैं? होता है, सभी ने अनुभव किया होगा ना। इस कारण वो चंचल है मन। अब जब हम आकारी फरिश्ता या, तो ये तो कोई रिसेम्बलेंस ही नहीं है, तो आएगा ही नहीं है। इसलिए बहुत ज्यादा चांसेस है एकाग्रता की। तो बाबा कहते अगर सिखाने वाला ही मनुष्य होगा तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। गीता में भी नाम देहधारी का रख दिया। हम कहते हैं हमको निराकार परमपिता परमात्मा योग सिखाते, तुम कोई की भी निंदा नहीं करते हो, तुम तो बाप की महिमा करते हो, परंतु समझाने वाले बड़े तीखे और सयाने चाहिए, क्योंकि वहां बड़े बड़े विद्वान पंडित भी बहुत आते हैं। सन्यासियों की भी सेना है ना, सबके हेड्स आते हैं। तुम बच्चे ऐसे चतुर होने चाहिए जो बात बिल्कुल थोड़ी करो और एकदम तीर लग जाए। अभी सितंबर में है एक और गीता कॉन्फ्रेंस मधुबन में, तो एकदम तीर लग जाए, जास्ती कुछ भी बोलने की दरकार ही नहीं। क्यों? क्योंकि वे बहुत क्रोधी होते हैं। हमारी बातों को लेकर तुम अपना ज्ञान सुनाते हो, उनको तो ये लगता है ना, उनकी भी बड़ी सेना है। अच्छा, कहाँ से भी निमंत्रण आता है तो तुम जा सकते हो। तुम बच्चे भी समझ सकते हो हमारे में कौन कौन अच्छी ललकार कर सकता है। बाबा भी देखो ना, हमारे में से कौन कौन अच्छी ललकार कर सकता है। देखो, तो एक अल्फ का अर्थ ही मतलब ललकार में भी क्रोध बिल्कुल ना आए। और बात भी पूरी बताए। एक अल्फ का अर्थ ही समझाना है। दो चीजें हैं बस। एक बार श्रीफोर्ट ऑडिटोरियम में प्रोग्राम था, याद है? वो गीता के ऊपर था। कब की बात है ये? 10 साल पहले हो गया। गीता, वो उषा बहन आई हुई थी, वो दोनों गीता वाले 2-3 थे। तो मतलब वो ये बोल रहा है, वो बीच में से, उनको तो रहा नहीं जाता है ना, उसका टर्न भी नहीं था, वो बीच में से बोल देता है। वो दूसरा कुछ बोलता है तो वो रहा नहीं जाता है। फिर वो जब इवन जैसे उषा बहन भी कह रही थी ना, तो भी बीच में उनसे, पर फिर उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया उसको, मान लिया फिर उन्होंने। तो ये तो अल्फ भगवान ही कह सकते जो ही रचेता है। तो बाबा कहते कहां से भी निमंत्रण आता है तो तुम जा सकते हो। बाप अल्फ कहते मुझे याद करो तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। यह तो अल्फ भगवान ही कह सकते हैं जो ही रचेता है, हेवनली गॉड फादर है। वह कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। श्री कृष्ण को याद करने से विक्रम विनाश नहीं होंगे। श्री कृष्ण अब कहाँ है? देखो, पाप नाश नहीं होंगे, विक्रम विनाश नहीं होंगे, इसलिए चेंजेस नहीं आता है।
जो भी देहधारी को याद करके क्यों चेंजेस का मतलब क्या हुआ? आपका जैसे बहुत डार्क है चेहरा, भाई चेंजेस आया तो क्या हो गया? वो कालास कम हुआ ना, तो वो चीज यूज करके कम हुआ ना, तो वो दिखाई देगा। तो इसी तरह जब मैं याद कर रही हूं तो विक्रम विनाश हो रहा है, मतलब क्या? तो मेरे में वो चेंजेस दिखाई देगा ना, क्रोध शांति का दिखाई देगा ना ऑटोमेटिक, क्योंकि विक्रम कालास कम हो गया। तो उसने तो एक शरीर छोड़, बाबा इसलिए कहते कृष्ण अब कहाँ है, उसने तो एक शरीर छोड़ दूसरा ले लिया। निराकार तो अविनाशी है, सारी समझानी इस बात पर देते हैं। कितनी भूल कर दी है। भगवान वाच मैं तुमको विश्व का वर्षा देता हूँ। कृष्ण कैसे सबको वर्षा देगा? आज बाबा कंपेयर कर रहे हैं निराकार और साकार, और वो तो फिर एक रिलीजन से कनेक्टेड है ना, श्री कृष्ण। तो परमात्मा मतलब सब धर्म से, इसलिए वो सर्व धर्म माननीय नाम, यूनिवर्सल ट्रुथ बोला श्री कृष्ण परमात्मा के लिए, यूनिवर्सल ट्रुथ, विश्वव्यापी सत्य। तो बाबा कहते हैं निराकार तो अविनाशी है, तो सारी समझानी इस बात पर देते हैं। कितनी भूल कर दी है। भगवान आज मैं तुमको विश्व का वर्षा देता हूं। कृष्ण कैसे सबको वर्षा देगा? कृष्ण तो भारत का है ना, पतित तो सारी दुनिया है, सबका पतित पावन तो एक ही निराकार है। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें हैं, भक्ति के पाठ की भी नॉलेज है, पहले पहले होती है। और भक्ति का पाठ वो भी हमको क्लियर है, पहले पहले होती है शिव की पूजा। सोमनाथ का मंदिर बना हुआ है, इतना बड़ा सोमनाथ का मंदिर किसने बनाया है? नंबर 1 है ना, टेम्पल में नंबर 1 है। कौन बना सकता है? इतना पैसा चाहिए तो बनाएगा ना वो, और इतना पैसा फिर वो प्यार उतना उनके लिए, तभी बना सकता है। तो बाबा कहते हैं और कोई की ताकत ही नहीं, जरूर उस समय इतना साहूकार थे जो ऐसे मंदिर बनाए। तुम बच्चों में अभी समझ है, बरोबर हम कितने साहूकार थे। आजकल तो ये, अब ये तो व्हाट्सएप मैसेजेस है, बट हिस्ट्री में भी है कि विक्रमादित्य जितना सयाना राजा और धनवान अभी तक नहीं हुआ है। ये मानते हैं इसमें? कितने सारे आजकल ये व्हाट्सएप में ये डिस्क्लोजर्स आ रहे हैं कि बहुत धनवान था। अब बाबा तो कितने समय से बता रहे हैं इस बात का। तो बाबा कहते हैं इतना बड़ा सोमनाथ का मंदिर किसने बनाया? जरूर उसमें इतना साहूकार थे जो ऐसे मंदिर, डायमंड का था ना, डायमंड स्टडेड, सोने का तो सुना हुआ है, डायमंड स्टडेड शिवलिंग। बताते हैं कि शिवलिंग पूरा एक ही हीरा था, वो स्टडी। तो कोई भी मूर्ति आजकल सोने तक की सुनते हैं, डायमंड की सुने हैं तो वो तो मंदिर ही सिक्योरिटी में हो जाएगा फिर वो सोने तक का सुना है। नहीं सजाया है, हाँ वो ठीक है, मूर्ति की बात कर रहे हैं। हाँ मतलब वो तो ऑर्नामेंट्स हो ना, मूर्ति की बात चल रही है, ऑर्नामेंट्स वो एक अलग बात है। पर वो तो फिर नेक्स्ट टू सी शिव बाबा हुआ ना, इसलिए फिर उसको वैसे ही थोड़ा किया है। जरूर उस समय इतना साहूकार थे, बरोबर हम कितने साहूकार थे। इतना बड़ा सोमनाथ का मंदिर बनाया है, जरूर महाराजा होगा। देवी देवता खुद ही पूज्य थे, वही पुजारी बन पड़े, फिर वही पूजा के लिए मंदिर बनाएंगे। ऐसे नहीं कोई एक सोमनाथ का मंदिर बनाते, एक ने शुरू किया फिर बहुतों ने बनाया, फिर बहुत मंदिरों को लूटा।
एक मंदिर से इतना सामान निकला जो ऊंट भर कर ले गए। जब चढ़ाई करते तो कोशिश करते हैं कैपिटल को हाथ करें, फिर उनकी विजयी हो गई। आज बाबा पूरा हिस्ट्री समझा रहे हैं। अब तुम्हारी बुद्धि में है, बरोबर ये दिल्ली परिस्तान थी, किसने स्थापन किया दिल्ली को? दिल्ली परिस्तान थी, किसने बनाया? शिव बाबा ने। बोलो बोलो, किसने बनाया? हम बच्चों फरिश्ता हम बच्चों ने बनाई है, शिव बाबा ने बनवाया हमारे। इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ है, बनाया किसने? बाबा ने कहा धर्मराज ने स्थापन किया था। अच्छा, बाबा ने ऐसी दिल्ली फिर से परिस्तान बनेगी, धर्मराज शिव बाबा ने किया। हाँ, अपने लिए धर्मराज, और कौन है? उसके लिए हम राजयोग सीख रहे हैं। अब तुम सुनते हो तो बुद्धि में नशा चढ़ता है, समझते हो हमारा राज्य स्थापन हो रहा है फिर से। प्रेसिडेंट की सीट पर फिर हम बैठेंगे, फिर प्राइम मिनिस्टर बैठेंगे ना, हमारा नाम वाला होता है। कहाँ भी जाता है गुप्त सेना, नॉन वायलेंस, इतना बड़ा अर्थ कोई नहीं समझते। तुम न स्थूल हथियार उठाते न काम कटारी चलाते, तुम ही नॉन वायलेंस शक्ति सेना हो, जिन्होंने योग बल से राज्य पाया है। विश्व का मालिक बनने के लिए श्रीमत पर हम एक बाप को ही याद करते हैं। जानते हैं अभी ये नाटक पूरा होता है, फिर नए सिर शुरू होगा। ये अविनाशी नाटक है, ये कब विनाश नहीं होता। हाँ, बाकी इतना जरूर है, जब नई दुनिया होती है तो पुरानी दुनिया खलास हो जाती है, चक्र तो फिरता ही रहता है। ये अनादि ड्रामा है, जैसे भगवान के लिए कहते हैं हाजिर नाजिर है, वैसे ये ड्रामा चक्र लगाता ही रहता है। इस ड्रामा में सब एक्टर्स है ही है। तुम जानते हो मूल वतन और स्थूल वतन है ही है। फिर अब ये ड्रामा है तो ये पूरा चेंजेस कहाँ हो रहा है? इधर, वहां तो कोई चेंजेस होता नहीं, वहां कोई गड़बड़ी नहीं होता है तो चेंजेस भी नहीं होती है, तो यहीं हो रहा है सब कुछ चेंजेस। ये कब विनाशी नहीं होता। बाकी इतना जरूर है कि जब नई दुनिया होती है तो पुरानी दुनिया खलास हो जाती है, चक्र तो फिरता ही रहता है ना। ये अनादि ड्रामा है। फिर सत्युग त्रेता चक्र लगाकर फिर रिपीट होता है, ये अविनाशी ड्रामा है। हम एक्टर्स भी ड्रामा में ही है, शुरू से अंत तक सबका पार्ट है ही। कभी किसी का कम किसी का ज्यादा पार्ट है, वो छोटा ड्रामा होता है जो पुराना हो जाता है। ये कभी पुराना ही नहीं होता। जब भी हम एक्ट कर रहे होते आज भी ऐसे लगता है ना कि ये फर्स्ट टाइम है, तभी तो चिंता होती है। नहीं तो अगर पता हो कि तो बहुत बार रिपीट हो रही है, तो हम एक्टर्स भी ड्रामा में हैं। ये अविनाशी ड्रामा कब पुराना होता है क्या? ओल्ड लगता है ये ड्रामा, अरे बहुत बार देखा हुआ है, वैसे वहां यहां लगना चाहिए तो यहां लगता नहीं है। जो कभी पुराना ही नहीं होता, बाबा कहते नहीं, बाकी हम पाठ में आते, नए से पुराने हो फिर पुराने से नए हो जाते। तुम जानते हो बरोबर हम राजा रानी थे, अब रंक बने हैं, रंक से फिर राव बनते हैं, रंक माना फकीर, बाप आकर सबको राह बताते हैं। तुमको बहुत नशा होना चाहिए, ये नई नॉलेज तुमको मिलती है और मिलती भी एक ही बार है। ये समझते हो ना कि हम डायरेक्शन अनुसार इस सृष्टि पर अपनी बादशाही स्थापन कर रहे हैं, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वापस हम राजा ही स्थापन कर रहे हैं। क्लियर है ना? कितना जितना हम रूल करते हैं एक विकार पर, उतना हम राजा ही स्थापन करते हैं, उतना कंट्रीब्यूट करते हैं।
राजाई के लिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो और बादशाही को याद करो। हाँ, बाकी ये प्रॉब्लम्स, ये अब अत्याचार क्या करेंगे उसका, ये सितम तो होंगे ही। कोई रोकता है, कोई कुछ करता है, कई 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 जेस्चर्स है ना। गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी की चाबी ले लेते हैं, जेस्चर्स है अलग अलग। वो बहन को जाने ही नहीं दे, पर उसका उनका संकल्प है कि नहीं मुझे जाना है, भले मत दो। ये सितम तो होंगे ना, अलग अलग। पहले मॉडर्न स्टाइल का पहले पुराना स्टाइल का था फिजिकल, अब ये मॉडर्न स्टाइल चलता है। तो बाबा क्या कहते, इसको कहते लगन। मतलब क्या हुआ, इसको कहते पेपर में पास हुआ। भाई वो तो गाड़ी देते नहीं है, बैठ जाओ घर पे। क्या कहेंगे, पास फेल? पास फेल नहीं, बहुत बहुत प्रॉब्लम दे रहे हैं, बैठ जाओ घर पे। आपको क्या लगता है, पास या फेल? फेल। वो मेरे को सकम्ब कर ले, झुके। अगर हम उनके कहने अकॉर्डिंग कर देते हैं फिर तो वो झुकेंगे नहीं ना, और धीरे धीरे क्या होता है, झुक जाते हैं। और ज्यादा झुकते हैं। हाँ देखो हमारे बहनों को अनुभव है। पर जो पक्के रहते हैं उनके लिए, क्योंकि इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है ना, और हम कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं हाँ, बाकी अपने डिसिप्लिन, अपने प्रिंसिपल्स में तो नो कॉम्प्रोमाइज। तो एक बार सच्चाई की बात है, दादी प्रकाशमणि कैसे उन्होंने वो पार्टी वाले आते हैं ना, इलेक्शन वाले, तो आते थे दादी के पास, मतलब फंड्स के लिए। दादी ने कहा कि हम नहीं देंगे, हाँ ये है कि हम रोड्स आपको चाहिए उसमें मदद करेंगे, शमशान बनाना है माउंट आबू में, हम नहीं देंगे उसमें, हम यहाँ पैसा देंगे ही नहीं। तो वो फिर बाद में वो चीफ मिनिस्टर बन गया वहां का, राजस्थान का। तो वो स्पेशली दादी के पास आया, बोलो दादी आप जैसे सच्चे हमने देखा नहीं, पूरे वर्ल्ड में नहीं देखा। तो क्या हुआ, और दादी ने एक बार पूरे पब्लिक में बोला, आज तक मैंने कभी झूठ बोला नहीं है। बड़ी दादी झूठ को सपोर्ट नहीं, तो स्कैर्ड हो जाते हैं ना कि भाई प्रेशर में आके अगर इनका नहीं करेंगे तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, यज्ञ है। दादी नहीं सकम, सच्चाई। तो अगर हमारी सच्चाई है, निस्वार्थ है, फिर हम सकम्ब नहीं होंगे। बाबा इसलिए कहते सितम भी कर्म हो गए। तो बाकी ये सितम तो होंगे ही, सितम भी कर्म हो गए। पुरुष स्त्री को मारता है, ऐसी कोई मार सकता है क्या? अच्छा, इसके पीछे क्या राज है? पुरुष स्त्री को मारता है, क्या राज है? सुनो, तुमने भी उनको मारा होगा। अच्छा ठीक है, ठीक है हमारी बहनें, अगर कुछ है ऐसा इश्यू, तुमने भी उनकी गाड़ी की चाबी ली होगी। तो वही हिसाब किताब चुकता हो रहा है। ये सब कर्मों का हिसाब किताब है, लास्ट जन्म है ना, ठीक है चुकता हो रहा है, कर रहा है कोई बात नहीं। अब तुम श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्म कर रहे हो, अब कोई भ्रष्ट कर्म नहीं करना है। सबसे श्रेष्ठ कर्म है, सबसे श्रेष्ठ कर्म है, बोलो बोलो बोलो, सबसे श्रेष्ठ कर्म है याद करना, याद रखना। हाँ, सबको बाप का परिचय देना सबसे श्रेष्ठ कर्म। कर रहे भाई, सभी सेवा कर रहे हैं, बाबा याद दिला रहे। हाँ, पूरा सबके तरफ से मिनिमम 2-2 चाहिए संडे के प्रोग्राम में, सबके तरफ से 2-2। तो बाबा कहते बाप का परिचय दो, हमको तो परिचय तो दे। बाप का फरमान है मामेकम याद करो, सभी बाप को ही भूले हुए हैं, शिव की पूजा करते हैं,
परंतु जानते कुछ भी नहीं है। अमरनाथ भी बड़ा लिंग बना रखा है, इतना बड़ा बाप का रूप है क्या, कुछ भी पता नहीं। अब तुम बच्चे इन सब बातों को यथार्थ समझ गए हो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता रूहानी बाप बाप दादा को दादा माँ बाप को याद याद गुड प्यार मॉर्निंग। नमस्ते गुड मॉर्निंग। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। बाबा शुक्रिया शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करना है। श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करना है। कोई भी भ्रष्ट कर्म न हो, इसका ध्यान रखना है। कोई भी भ्रष्ट कर्म न हो, इसका ध्यान रखना है। बहुतों को योगी बनाने की सेवा करनी, बहुतों को योगी बनाने की सेवा करनी है। दूसरा है सच्ची दिल रखनी है। शरीर तो जैसे मुर्दा है, इसका अभिमान छोड़ देना है। पूरा पूरा नष्ट मोहा बनना है। पूरा पूरा नष्ट मोहा बनना है। वरदान है, कल्प कल्प के वरदान लिखो। विजयी की नोंद को स्मृति में रख, सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। कल्प कल्प के विजय की नोंद को स्मृति में रख, सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। बताओ वरदान। निश्चय बुद्धि बच्चे व्यवहार व परमार्थ के हर कार्य में सदा विजय की अनुभूति करते हैं। बल्कि कैसा भी साधारण कर्म हो, लेकिन उन्हें विजय का अधिकार अवश्य प्राप्त होता है। वे कोई भी कार्य में स्वयं से दिल शिकस्त नहीं होते। क्यों? क्योंकि निश्चय है कि कल्प कल्प के हम विजयी है। जिसका मददगार स्वयं भगवान है, उसकी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? इस भावी को कोई टाल नहीं सकता। यह निश्चय और नशा निश्चिंत बना देता है। देखो, आज का होमवर्क भी यही है। ये तो मैंने वरदान बाद में पढ़ा। आज का होमवर्क वैसा ही है, निश्चिंत और हर्षित। तो क्या निश्चिंत है कि भगवान मददगार है, भगवान साथ है। अगर उनकी नहीं होगी तो फिर किसकी होगी? एक्चुअली इंसल्ट किसका होगा? उसका इंसल्ट हो जाएगा ना। तो ये फीलिंग, पर उसमें हमको विजयी है ये फीलिंग चाहिए, ये पुरुषार्थ है। तो कल्प कल्प के विजयी की नोंद है। अच्छा, स्लोगन है, सदा खुशी की खुराक द्वारा तंदुरुस्त खुशी के खजाने से संपन्न खुशनुमा बनो। इसके पास 2 मटकियां है खुशी की, उससे खा रहा है क्या? खुशी का खुराक खा रहा है मटकियों से ले लेके। वो खुशी की खुराक खाओ। देखो, सुबह सुबह हम खुराक खाते हैं ना, जो भी, तो सुबह सुबह मुरली में आते तो क्या होता है, सबका चेहरा कितना देखो स्माइल करता रहता है। वहां से कुछ भी होकर आया होगा घर से यहाँ आके, तो खुशी की खुराक से संपन्न बनो। अब एक इशारे है, जो भी कर्म करो तो कर्म के पहले, बोल के पहले, संकल्प के पहले चेक करो कि ये ब्रह्मा बाप समान है।
फिर संकल्प को स्वरूप में लाओ, बोल को मुख से बोलो, कर्म को कर्मेंद्रियों से करो। ऐसे नहीं कि सोचा तो नहीं था लेकिन हो गया। ब्रह्मा बाप की विशेषता यही है, जो सोचा वह किया, जो कहा वह किया। ऐसे फॉलो फादर करने वाले ही ब्रह्मचारी है। ये है, जो सोचा वो किया। पहले तो सोच के सोचे और फिर सोचने के बाद बैकआउट नहीं करे। ये बैकआउट करना मतलब ही अपने वर्ड्स को, अपने थॉट्स को रिस्पेक्ट नहीं देना है, वैल्यू नहीं देना है, तो वो बैकआउट कर लेता है। तो जो सोचा वो किया, जो कहा वो किया, फॉलो फादर। और जब हम नहीं करते ना ऐसा, हमको जो पावरफुल होता है संकल्प, तो फिर उस समय वो परीक्षा आती है, बाद में ठीक हो जाती है वो, अगर आती भी है तो, कि नहीं नहीं क्या करना है, गिव अप करना पड़ेगा, अरे खा ही लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने सोचा है कि मैंने बाबा को लिख दिया कि खान पान की शुद्धि, बैकआउट नहीं करूंगी, तो वो थोड़ा समय आएगा, फिर देखना इतना बड़ा बल मिलता है, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अच्छा, इसके बाद ये मातेश्वरी का है क्या? ना, इसमें नहीं। हम कहते हैं कल्प 5000 वर्ष का है और यह कल्प हर कल्प रूबो रिपीट होता है। इस पर बहुत मनुष्यों का प्रश्न है, कल्प इतना बड़ा है वह फिर 5000 वर्ष का कैसे हो सकता है? कल्प तो लाखों वर्ष का है। जब ऐसी चीज निकली हुई है जिससे मालूम पड़ता है कि यह कोई लाखों वर्ष की है, फिर मनुष्य कैसे मानेंगे कि कल्प 5000 वर्ष का है? अगर कोई कहे कि हिस्ट्री लाखों वर्ष की बनी हुई है, तो उन्हें समझाओ कि लाखों वर्ष की हिस्ट्री या कैसे रह सकती है? इतिहास लाखों वर्ष का हो सकता है क्या? मतलब लाखों वर्ष के लिए रहने के लिए इतना वो चीज वैसी की वैसी रहे? ये जो कल्प के अंदर इतनी उथल पाथल होती है, इतना विनाश होता है, जिसमें सारी बादशाही का ही विनाश हो जाता है, तो तुम्हारी वो हिस्ट्री साबित कैसे रहेगी? फिर एक्यूरेट हिस्ट्री का कैसे पता पड़ेगा? ये तो ये बात सिद्ध नहीं होती। अब अपने को तो स्वयं वर्ल्ड, अब हम लोग कहेंगे ना, फिर आप लोग कैसे कहते हो? हमारा भी तो विनाश होता है उसमें। हम क्यों कहते हैं कि 5000 वर्ष का ही है? कि हमको तो वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी परमात्मा एक्यूरेट सुनाता है और साथ साथ हमें दिव्य दृष्टि द्वारा साक्षात्कार भी कराता है। तो क्या हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे? कितने सारे रिलीजन्स में है ना 5000 वर्ष का। अवश्य बल कोई साक्षात्कार पर निश्चय न भी करे, परंतु स्वयं परमात्मा हमें सन्मुख सुना रहे। पहले तो हमको ये निश्चय है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है, फिर सारी सृष्टि कैसे हुबहू चक्र लगाती है, इस राज को भी हम समझ चुके हैं। तभी हम अपने अनुभव और प्रैक्टिकल जीवन को देख यथार्थ कह रहे हैं कि कल 5000 वर्ष का है। दूसरा, आत्मा और परमात्मा का अंतर इस पर समझाया जाता है कि आत्मा और परमात्मा का रूप एक जैसा ज्योति रूप है। आत्मा और परमात्मा की आत्मा का साइज एक ही रीति में है, बाकी आत्मा और परमात्मा में सिर्फ गुणों की ताकत का फर्क अवश्य है। अब ये जो इतने गुण हैं वो सारी महिमा परमात्मा की है। परमात्मा दुख सुख से न्यारा है, सर्वशक्तिवान है, सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है, उनकी सारी शक्ति काम कर रही है। बाकी मनुष्य आत्मा की कोई शक्ति चल नहीं सकती, परमात्मा का ही पाठ चलता है। भल परमात्मा पाठ में भी आता है तो भी खुद न्यारा रहता है, लेकिन आत्मा पाठ में आते भी पाठधारी के रूप में आ जाती है। परमात्मा पाठ में आते भी कर्म बंधन से न्यारा है, आत्मा पाठ में आते कर्म बंधन के वश हो जाती है। यह है आत्मा और परमात्मा में अंतर। अच्छा, ओम शांति। मम्मा बड़ी फिलोसफिकल क्लैरिटी करती थी हर चीज, कि वो पाठ में आते डिफरेंट है और ये पाठ में आते हो जाता है। ये मम्मा बताती है, वो कितना क्लियर बताया, लाखों वर्ष का क्या प्रूफ है। और हम भी कह रहे हैं, इसलिए नहीं कह रहे कि हमारे पास कोई प्रूफ है 5000 वर्ष का,
क्योंकि वो तो वाइफ ऑफ हो जाता है ना। ये मकान है, कितना चीजें इसमें रहेगी, कितने साल तक रहेगी, एज इट इज कितने साल तक रह सकती है। मकान का ही सोच लो, चलो फॉरगेट दुनिया का, रह सकती है 100 साल तक एज इट इज, सेम वैसा, 100 साल भी नहीं तो फिर लाखों वर्ष तक तो कैसे हो सकता है। तो हम 2500 वर्ष या 5000, जो 5000 वर्ष कहते हैं इसलिए क्योंकि परमात्मा ने हमको कहा है। हमारे पास भी ऐसे फॉसिल्स है, वो प्रूफ नहीं है। अच्छा, अभी ओम शांति।